For more updates, don't forget to like, subscribe and share my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेबी के हिकअप्स के बारे में कि ये क्यों होता है, क्या रीज़न है और क्या इसका होम ट्रीटमेंट है और कब आपको डॉक्टर से जाके दिखलाना चाहिए। तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो मैं ये बता दूं कि बेबी का जो हिकअप्स है ये बहुत कॉमन चीज़ है। जब न्यूबॉर्न बेबी है या बहुत छोटा है तो आप देखेंगे कि ये कभी भी बेबी को जो है हिकअप्स आने लगती है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा है और डायफ्राम जो उसको बोलते हैं उस पर जब प्रेशर पड़ता है या स्पैज्म या कॉन्ट्रैक्शन उसको बोलिए, जब उस पर होता है तो उसकी वजह से हिकअप्स आते हैं। तो इसके क्या क्या रीज़न होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट जो है कि बेबी को इनडाइजेशन हो रखी है, बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर नहीं हुआ है और उसे इनडाइजेशन हो रखी है। सेकेंड है बेबी ने ओवर फीड ले लिया है, बेबी ने ज़्यादा मिल्क ले लिया है, इस वजह से भी हिकअप्स आते हैं। थर्ड है कि बेबी को ब्रीदिंग इशू हो गई है। फोर्थ है कि बेबी को गैस वगैरह एसिडिटी हो गई है, इस वजह से भी बेबी को हिकअप आते हैं। बेबी का टेम्परेचर चेंजेस होता है तो इस वजह से आप देखेंगे कि उसे हिकअप्स होता है। या फिर एटमॉस्फेयर जो है वो इरिटेंट हो गया है, जिसकी वजह से कॉफिंग वगैरह बेबी को स्टार्ट हो गई है और उसके डायफ्राम पे जो प्रेशर पड़ रहा है तो इसकी वजह से वो हिकअप्स हो रहे हैं। या फिर मिल्क प्रोटीन एलर्जी हो रखी है। तो ये सब रीज़न है जब बेबी को जो है आपका देखेंगे कि हिकअप्स स्टार्ट हो जाता है। तो इसके क्या क्या होम रेमेडी है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट जो है कि जब आप बेबी को देखें कि हिकअप्स आ रहा है तो आप उसको ब्रेस्ट फीड कराइए। बेबी का हेड जो है थोड़ा एलिवेटेड करके आप उसको फीड करा सकते हैं। सेकेंड है कि आप उसको बैक मसाज दे दीजिए, थोड़ा आप इसको अपने कंधे पे लेके बिल्कुल अच्छी से मसाज दे दीजिए ताकि अगर जो एसिडिटी वगैरह हो रखी है वो निकल जाए। थर्ड है कि बेबी को टमी टाइम दीजिए ताकि उसे गैस वगैरह के इशू में जो रिलीफ मिल जाए। उसके बाद बेबी को आप पैसिफायर दे सकते हैं ताकि वो जब पैसिफायर को जब सक करेगा तो डायफ्राम से जितने भी गैस वगैरह हैं वो निकल जाएंगे, वो आप कर सकते हैं। बेबी को कोलिक ड्रॉप भी आप दे सकते हैं एसिडिटी वगैरह से रिलीफ के लिए। बेबी का पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। अगर बेबी ऐसे सो रहा है तो आप उसको बिल्कुल लेफ्ट में सुला दीजिए या राइट करके सुला दीजिए। आप ऐसे पोजीशन जब चेंज करेंगे तो देखेंगे कि बेबी के हिकअप्स में रिलीफ हो रहा है। उसके साथ साथ जो है बेबी को डिस्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं, कहीं आप घुमाने ले जा सकते हैं या कहीं कुछ और दिखा सकते हैं। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि बेबी को हिकअप्स में रिलीफ मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि बेबी का जब टेम्परेचर चेंजेस जो मैंने बताया तो आप उसको बस एक वार्म कोई भी ब्लैंकेट आप डाल दीजिए ताकि जो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से जो हो रखी है हिकअप्स वो ठीक हो जाएगा। तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं होम रेमेडी, जो आप देखेंगे कि जब आप करेंगे तो आप बिल्कुल देखेंगे कि उस बेबी का जो हिकअप्स है उसमें रिलीफ मिला। उसके साथ साथ आप ये बात ध्यान रखिए कि बेबी जब भी ओवर फीड नहीं ले, इसको आपको अवॉइड करना है कि बेबी को इनडाइजेशन और ओवर फीड नहीं हो। ओवर फीड से ही उसे इनडाइजेशन की इशू हो जाती है, ब्रीदिंग इशू होती है, इस सब ओवर फीड नहीं ले। अब बात करते हैं कि कब आपको लगना चाहिए कि डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। बिल्कुल आपको अप टू 5 मिनट्स तक अगर बेबी आपका हिकअप्स करता रहे तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। 8 to 10 मिनट्स तक अगर बेबी बिल्कुल हिकअप्स करता रहे, उसके साथ साथ क्रैंकी हो गया हो, बेबी आपका फीड नहीं ले रहा है या फिर सो नहीं रहा है, तब आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। उसके साथ अगर सलाइवा बहुत हिकअप्स के साथ निकल रहा है तब भी आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। और उसके बाद अगर जब आप देखेंगे कि वो कॉफिंग करते जा रहा है और इरिटेंट हो गया है, वो कॉफ कर रहा है और हिकअप्स भी साथ साथ ले रहा है, तो ये सब चीज़ों में आप बिल्कुल जाके डॉक्टर से मिल सकते हैं, दिखला सकते हैं। डॉक्टर ही आपको राइट रिकमेंडेशन और राइट एडवाइस देंगे कि बेबी के हिकअप्स को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। अदरवाइज जो मैंने बताया वो आप करेंगे तो आप बिल्कुल देखेंगे कि बेबी के हिकअप्स में चेंजेस आया है। जैसा कि मैंने बताया है कि आप मसाज दे दें, उसको पैसिफायर दे दें, उसको बैक मसाज कर दें, साथ साथ उसको टमी टाइम दे दें, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दें,
कोलिक ड्रॉप दे दें। तो ये सब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बेबी के हिकअप्स में ज़रूर रिलीफ मिला है। तो बस ये सोचा कि आज आपके साथ शेयर करूं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। बाय बाय।